बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद गर्मी हीट वेव का खतरा, तालीमी इदारों में जल्द गर्मियों की तातीलात की हदायत, आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद करने की भी हदायत। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फ़आल रखना होंगे। पीडीएमए ने स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के लिए कमिश्नर डीसीज को लिख भेजा। दूसरी जानिब वालिदैन ने भी वक्त से पहले छुट्टियों की गुजारिश कर दी। स्कूलों के औकात कार में रद्दोबदल किया जाए, गर्मी की छुट्टियां जल्द करने का ऐलान किया जाए। शदीद गर्मी से हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद की जाए। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फाल, तिब्बी इमदाद के लिए काउंटर्स कायम किए जाएं। मरासले में हिदायत की गई है कि स्कूलों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएं। बच्चों को वाज़ेह हिदायत की जाए कि हल्के ढीले कपड़े इस्तेमाल करें। स्कूल और कॉलेजेस में बिला तात्तुल साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। पीडीएमए ने स्कूलों के औकात कार तब्दील करने के लिए भी लिख दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा से वालिदैन भी बच्चों के हवाले से परेशान हैं। वालिदैन का कहना है कि हीट वेव से स्कूलों में बच्चे बीमार होने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा स्कूल के बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लिहाजा मेहरबानी के बच्चों के स्कूलों को छुट्टियां होनी चाहिए। बत्ती जाती है बहुत बड़ी, तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए भी बच्चों को छुट्टी लाजमी मिलनी चाहिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो फिर स्कूल इंतज़ामिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूलों में छुट्टी करनी चाहिए। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि स्कूलों से छुट्टियां होनी चाहिए। बच्चों को गर्मी में स्कूल भेजना नुकसानदेह है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से इलाज, मुआवजे के बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज की इमरजेंसी में मरीजों से गुफ्तगू, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा न्यू और जिना के दौरों के बाद हस्पतालों की हालत बेहतर हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सर्विसेज का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। नवाज शरीफ ने नन्हे मरीज से भी गुफ्तगू की, खवातीन से मुसाफा किया और हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जिना और म्यू अस्पताल में एक्शन लेने से अस्पतालों के हालात में बहुत बेहतरी आई है। जिना अस्पताल में अद्वियात डब्बों में बंद पड़ी थी, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रही थी। फौरी एक्शन की वजह से मरीजों को रिलीफ मिला। सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा कि अद्वियात बाहर से लानी पड़ी। मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ता। मैंने जो एक्शन लिया है, वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। यहाँ पर कैबिनेट्स रखवा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के लिए अस्पतालों को चेक करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो अमला काम कैसे करेगा। खुश्क साली का खदशा, हाउस पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 जुर्माना, कानूनी कार्रवाई भी होगी। घरों दफातर में पानी का पाइप लगाकर गाड़ियां धोने पर पाबंदी। लॉन बागात, गोल्फ कोर्सेज, ग्रीन बेल्ट को फ्लड इरिगेशन से पानी नहीं दिया जा सकेगा। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। खुश्क साली से बचने के लिए इक़दामात। पंजाब हुकूमत ने पानी वाले पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरों में गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप पर पाबंदी होगी। सरकारी दफातर, कमर्शियल इमारतों में भी होज पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद करते हुए लाहौरियों को आगाही नोटिस का आगाज कर दिया। आगाही नोटिस में कहा गया है कि पानी की शदीद किल्लत के पेश नजर नल के साफ पानी से गाड़ियां धोने पर फौरी पाबंदी आयद की गई। पाबंदी का मकसद पानी की इंसानी जरूरियात, खाना पकाने और सफाई के लिए महफूज रखा जा सके।
बाल्टी में जमा शुदा दोबारा इस्तेमाल शुदा पानी इस्तेमाल करें। बगैर पानी के सफाई की मसनूआत इस्तेमाल की जाएं। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने भी खुश्क साली से बचने के लिए कोरोना जैसी वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज दे दी। अदालत ने घरों में पानी जाया करने वालों और सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने वाटर इमरजेंसी का मामला काबीना में पेश करवा कर आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतालिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मोहसिन नकवी दौर का एक और मनसूबा तकमील के करीब। सीबीडी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबे की फाइनल फिनिशिंग शुरू कर दी। पैकेजेस मॉल के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी मुकम्मल हो चुका है। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर पर सिक्योरिटी फेंसिंग भी मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्टर को 13 अप्रैल से कबल साइट क्लियरेंस की हदायत। साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दौर का एक और मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फाइनल फिनिशिंग का आगाज कर दिया गया। सीबीडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 13 अप्रैल से कबल साइट क्लियरेंस करने की हिदायत कर दी। वाल्टन रोड मंसूबे में शामिल पीएचए ग्रीन एरिया पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन कर रही है। सीबीडी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भी प्लांटेशन करवा रहे हैं। अपग्रेडेशन के बाद कॉरिडोर की सफाइयां भी शुरू कर दी गयी। पैकेजेस मॉल के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी मुकम्मल कर लिया गया। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर पर सिक्योरिटी फेंसिंग मुकम्मल की जा रही है। वाल्टन रोड पर साइनेज और पेंट वर्क का काम मुकम्मल कर लिया गया। वाल्टन रोड के डिस्पोजल स्टेशन को भी मुकम्मल किया जा रहा है। सीबीडी जराये के मुताबिक वाल्टन रोड का इफ्तिताह रवां माह मुतवक्के है। एलडीए लाहौर ब्रिज के तौसी शुदा हिस्से पर भारी पड़ गया। कंक्रीट ब्लॉक लगाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। स्ट्रक्चर असेसमेंट का अमल नामुकम्मल। ब्रिज के मुतासरा ग्रिड्स को तब्दील करने का फैसला भी नहीं किया गया। ब्रिज के नीचे प्लास्टिक पाइपों में आग लगने से नुकसान हो चुका है। बिजली की तारों समेत दीगर तनसीबात जल गई थीं। लाहौर ब्रिज का नया तौसी शुदा हिस्सा एलडीए की लापरवाही की नजर हो गया। ब्रिज का नया हिस्सा ताहाल हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। एलडीए हुकाम ने नुकसान और बहाली की जिम्मेदारी सीबीडी पर डाल दी। एलडीए ने कंक्रीट ब्लॉक लगाकर रोड को हैवी ट्रैफिक और लाइट व्हीकल्स के लिए बंद कर रखा है। मुतासरा ब्रिज पर सिर्फ इस वक्त मोटरसाइकिलें, रक्षा और चिंची रक्षा गुजर सकते हैं। एलडीए ने स्ट्रक्चर असेसमेंट का अमल मुकम्मल किया और ना ही ब्रिज के मुतासरा गार्डर्स को तब्दील करने का फैसला किया है। ब्रिज के नीचे प्लास्टिक पाइपों में आग लगने से नुकसान हुआ था। बिजली की तारों समेत दीगर तनसीबात जल गई थीं। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद का कहना है कि सीबीडी की गफलत के बाइस नुकसान पहुंचा, वही इसकी मरम्मत करवाएंगे। सीबीडी अपनी कॉस्ट पर रिएक्टिव फिटिंग का अमल मुकम्मल करके ब्रिज को बहाल करेगा। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 3 अरब 95 करोड़ का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया। काबीना ने जदीद साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। 30 पुलिस बसें, 10 वाटर कैनन और 20 कैदी वैन खरीदी जाएंगी। 40 नई बख्तरबंद पिकअप खरीदने का भी मंसूबा। सर्वेलेंस कैमरे, सैटेलाइट फोन्स खरीदे जाएंगे। रेस्क्यू गाड़ियां और एम्बुलेंसेज भी शामिल। 50,000 आंसू गैस शेल खरीदने का फैसला। मुजाहिरीन से निपटने के लिए 100 एस्टन गन्स और 100 रबर बुलेट गन्स भी फोर्स के हवाले की जाएंगी। रियासती अमन के लिए पुलिस बसें, वाटर कैनन, नई बख्तरबंद पिकअप और कैदी वैन्स खरीदी जाएंगी। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 29 करोड़ 48 लाख की लागत से खरीदी जाएंगी। काबीना ने जदीद साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट सामान की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करेगा। पुलिस जराये के मुताबिक 30 पुलिस बसें, 10 वाटर कैनन और 20 कैदी वैन्स खरीदी जाएंगी। फोर्स के लिए 40 नई बख्तरबंद पिकअप्स 30 करोड़ 48 लाख की लागत से खरीदी जाएंगी। 50,000 आंसू गैस शेल खरीदे जाएंगे, जिन पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। पुलिस जराये का कहना है कि मुजाहिरीन से निमटने के लिए 100 स्टेन गन्स, 100 रबड़ बुलेट गन्स फोर्स के हवाले की जाएंगी। 75 सर्विलेंस कैमरे, 12 सैटेलाइट फोन्स खरीदे जाएंगे। फोर्स को ड्रोन, नाइट विजन गूगल्स और बॉडी कैम्प्स दी जाएंगी। 5,000 नए यूनिफॉर्म, स्लीपिंग बैग्स और 100 पुलिस बैरियर्स की खरीदारी भी फहरिस्त में शामिल है। सामान की खरीदारी पर 59.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर के 15 मुकामात पर नए सहूलत बाजार बनाने का फैसला। सहूलत बाजार सहूलत ऑन द गो के नाम से बनाए जाएंगे। 4 माह में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जबकि महकमा बल्दियात ने फेज 2 के तहत रायवंड सिटी के सीवेज तब्दील करने और नई वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए बजट तलब कर लिया है।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला ने प्लान भी तलब कर लिया। 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार में 870 स्टॉल्स बनाए जाएंगे। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड पर सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। 4 माह में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने फेज 2 के तहत रावण सिटी के सीवरेज तब्दील करने और नई वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए बजट मांग लिया। दोनों स्कीमों के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। फेज 1 में रावण सिटी की स्कीमों पर पहले ही 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महकमा बल्दियात ने डिमांड वज़ीर आला को भेज दी है। जबकि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 3 स्कीमों के लिए 9 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। लाहौर में MPA हॉस्टल की तामीर के लिए 6 अरब 30 करोड़ मंजूर किए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की पुराने आलात की तब्दीली के लिए 3 अरब 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लेस्को अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात में रुकावट बन गए। अफसरान ने रिकॉर्ड फ्राहम करने से इनकार कर दिया। रिकॉर्ड की अदम फाहमी पर FIA ने दोबारा नोटिस जारी कर दिए। क्रैकडाउन के दौरान 1 अरब 53 करोड़ यूनिट का रिफंड दिया गया। रिकॉर्ड अफसरान के खिलाफ ओवर बिलिंग का ठोस सबूत होगा। लेस्को के मुतादिद अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात में रुकावट बनने लगे। ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाली तहकीकात के दौरान लेस्को अफसरान ने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया। FIA ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट्स के रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर एक बार फिर तमाम एक्सियंस को नोटिस जारी कर दिए। ज़राए ने बताया कि FIA ने लेस्को के एक्सियंस से ओवर बिलिंग की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर FIA ने एक दफा फिर नोटिस जारी कर दिए। FIA ने क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स का रिफंड दिया गया। FIA ने सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का रिकॉर्ड मांग रखा है। ज़राए ने बताया कि रिफंड देने का रिकॉर्ड अफसरान के खिलाफ ओवर बिलिंग का ठोस सबूत साबित होगा। सर्विस रूल्स 2014 में तब्दीली ना होने का मामला, हज़ारों असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 29,000 से ज़्यादा असातिज़ा प्रमोशन के लिए ख्वार हो गए। दूसरी जानिब अपग्रेडेड 2000 स्कूलों में 23,000 इंटर्न भर्ती करने का फैसला किया गया है। सर्विस रूल्स 2014 में तब्दीली न होने से लाहौर समेत पंजाब भर के हजारों असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हैं। सुबह भर में 29,000 से ज्यादा असातिज़ा प्रमोशन के लिए ख्वार हो गए। असातिज़ा का कहना है कि सर्विस रूल्स को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। तरक्कियां हासिल करना हमारा बुनियादी हक है। गुज़श्ता 4 बरस से महकमा तालीम सर्विस रूल्स में तरमीम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब अपग्रेड होने वाली 2000 स्कूलों में 23,000 इंटर्न भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 781 स्कूलों की SNE भी मंजूर कर ली गई है। इन 781 स्कूलों में भी स्कूल टीचर इंटर्न्स रखे जाएंगे। साबिका दौरे हुकूमत में 1229 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री और हाई का दर्जा दिया गया था। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में लाहौर के 51 स्कूल शामिल थे। STI की भर्ती रवां साल अगस्त में किए जाने का इम्कान है। भर्तियों की बाकायदा मंजूरी बजट में काबीना कमेटी से ली जाएगी। STI की भर्ती से स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा खाली आसामियां पुर करने में भी खातिर ख्वाह फायदा होगा। टीपा इंतजामिया की गफलत के बायस एबर्ट रोड पर नस्बशुदा इशारे कई माह से बंद पड़े नाकारा हो गए। ट्रैफिक इशारे बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, गुलिस्तान चौक एबर्ट रोड पर नस्बशुदा जो ट्रैफिक के इशारे हैं वो टीपा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस कई माह से फ़नी खराबी के बायस बंद पड़े हैं। और ये जो ट्रैफिक इशारे हैं ये बंद होने से यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। और लक्ष्मी चौक, मिड कुमरी रोड और पंजाब असम्बली से आने वाली जो ट्रैफिक है वो इस चौक में आकर इकट्ठी होती है। और ट्रैफिक इशारे ना चलने की वजह से वो जो ट्रैफिक है बेरारवी का शिकार होती है। बेहिंगम जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्हें भी हाथों के इशारों से जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करना पड़ती है। जबकि जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना रहता है यहाँ पर रोड को पार करने के लिए। मेरे साथ कुछ पैदल चलने वाले राहगीर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, पैदल चलते हैं आप, इशारे नहीं चलते हैं, किन मुश्किलात का सामना है? जाम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से हमें गुजरना पड़ता है, किसी तरह नुकसान भी हो जाता है। ये इशारे काफ़ी देर से बंद है। ये इशारे जो है ना बड़ी मुश्किल है हमें, हमारा रोज़ का यानी कि इधर आना जाना है। हम हर वक्त यही देखते हैं, इधर गाड़ियाँ ऐसे हजूम लगा रहता है। वही जो आप खड़े हुए हैं ये रोकते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। ये इशारे जो है ना काफ़ी देर से बंद है। ये जो है ना इससे हमें बहुत मुश्किल है, इधर हमारा रोज़ का इधर आना जाना है, तो इसमें मुझे बहुत मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किलात का सामना है जो रोज़ के आने जाने वाले लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ से पैदल चल कर। ठीक है रोमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया।
اب یہاں پر بات کریں سرکاری اسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا چیئرنگ کراس پر دھرنا جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ دھرنا جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسنین اولک سے. جی حسنین، تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ جو دھرنا ہے محکمہ صحت کی نجکاری کے خلاف، یہ آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے. اور یہاں پر پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں سے آئے ہوئے جو احتجاجی ہیں، جو کہ پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز ہیں یا پھر دوسرے ملازمین ہیں، وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. رات کے 12 بج چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے حق کے لیے یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی جانب سے نجکاری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا، وہ یہاں پر رہیں گے اور اپنا حق لے کر چھوڑیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ہماری سروسز کا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا. جو خدمات انہوں نے مختلف ادوار میں دی ہیں ان کا خیال نہیں کیا گیا. جو ان کی گریجویٹی یا دوسرے جو جتنے بھی ڈیوز وغیرہ بنتے ہیں وہ نہیں دیا گیا. کچھ بھی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا، لیکن ان کو جو نوکریوں سے نکال دیا ہے. اب محکمہ جو ہے اس کی نجکاری کی جا رہی ہے. گفتگو کرتے ہیں کہ احتجاجیوں کا مزید کیا کہنا ہے. سر، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ کا احتجاج ہے چوتھے روز میں داخل ہو گیا. جی، ہمارا احتجاج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے پہلے دن تعداد، دوسرے دن اس سے ڈبل تعداد، تیسرے دن 3 گنا تعداد. آج چوتھے دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہے شامیانے ہمارے بڑھ چکے ہیں. ہم ان کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں گے. آج جو ہمارے لشکر مختلف اضلاع سے نکلے ہیں، بہت بڑے بڑے قافلے رستے میں ہیں. جب صبح ادھر آپ دیکھیں گے صبح 10 بجے دھرنا سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جمع غفیر ہوگا. مجھے آپ بتائیے گا، گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی آپ سے مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آئی ہے. لائے عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آؤٹ ڈور جو سروسز ہیں وہ بند کر دیں گے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہوا گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی آپ کی فیور میں کوئی چیزیں جا نہیں رہی؟ جی واقعی گورنمنٹ نے ابھی اس لا پہ سوچا نہیں ہے کہ وہ ہمارا سٹیمنا چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے دن مطلب یہاں دھرنا دے سکتے ہیں یا سختیاں جھیل سکتے ہیں. جب نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا تب تک تو ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. نجکاری مطلب 36 اضلاع ہیں. 36 اضلاع کے خاندان کا اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہونے کے چانس ہیں. کتنے لوگ بے روزگار ہونے کے چانسز ہیں 36 اضلاع میں. محکمہ صحت کے ساتھ جو ہزاروں ملازمین ہیں ان کو بے روزگار ہونے کا ڈر ہے، ان کا معاشی قتل ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ بے روزگار ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا. حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. صوبائی حکومت کے لہر پروگرام سے 7,000 تاجر متاثر، لاکھوں کا روزگار متاثر ہوگا. سرکولر روڈ مارکیٹس بورڈ کے عہدیداران کی پریس کانفرنس. عظمت علی شاہ بولے منصوبے میں تاجروں کا معاشی قتل فوری روکا جائے. 19 مختلف ہول سیلز مارکیٹس منصوبے میں شامل کی گئی ہیں. فیصلہ میں لاہور سرکولر روڈ کی 23 مارکیٹوں کے صدور کی پریس کانفرنس. تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت کاروبار کرنے کے لیے قرضے دے رہی ہے تو دوسری طرف اندرون شہر کی بحالی میں 7,000 سے زائد لوگوں کا روزگار چھین رہی ہے. اگر پرانا لاہور بنانا ہے تو مہنگائی بھی پرانی سطح پر لائیں. 12 دروازے کریں، آپ کلیئر کریں، اس پہ پیسہ لگائیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اچھا کریں. لیکن پرانا لاہور میاں صاحب آپ لانے کی بات کر رہے ہیں. پرانا لاہور تو پھر وہ چیزیں بھی پرانی واپس آئیں. جو مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، وہ مہنگائی کدھر جائے گی؟ پرانا دور آپ لائیں گے. ہم قیام پاکستان کے بعد سے یہ مارکیٹیں گورنمنٹ نے خود بنائی تھی. ہمیں MCL نزول اوقاف میں باقاعدہ کرایہ داری کے ہمارے پاس ایگریمنٹ موجود ہیں. ہم باقاعدہ ہر سال 10% کرایہ بڑھا کر آپ کو آج تک ادائیگیاں کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہر مارکیٹ سے ہو رہی ہے. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ انجمن تاجران ہر پلیٹ فارم پر تاجروں کے ساتھ ہیں. تاجروں کے معاشی قتل پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. میں اپنی تاجر برادری کو یہ کہوں گا کہ اس کے بعد حکومت کا پلان کچھ اور ہے کہ لاہور شہر سے تمام مارکیٹیں باہر نکال دی جائیں. لہذا یہ ناممکن ہے. میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں سرکولر روڈ بورڈ سے اور تمام دکانداروں سے. یہ 7,000 دکانداروں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس میں کئی خاندان جو ہے کہ اس سے متاثر ہوں گے. تاجر برادری نے کہا کہ سرکولر روڈ منصوبے پر کمیٹی تشکیل دی جائے جو تاجروں سے مشاورت کرے. اگر ہمارا روزگار چھیننے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر بھرپور احتجاج کریں گے. کیمرمین انجم شہزاد کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42. شہر بھر میں ہونے والے جرائم کی وارداتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
काहना में कुएं से खातून की लाश मिलने का मुअम्मा हल, मकतूला के भतीजे ही कातिल निकले। एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मकतूला की शनाख्त सुरैया बीबी के नाम से हुई। मुल्जिमान शहजाद और आसिफ ने जायदाद के तनाज़िया पर कत्ल किया। अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा। इसके भतीजों ने लालच में आके कि जायदाद का हिस्सा उसके विरासत में चला जाएगा, क्यों ना इसका काम तमाम कर दें। इस लालच में आके इन्होंने घर बुलाया, इसको हेडशॉट किया, इसकी डेड बॉडी को चादरों में लपेट के जो लोडर रिक्शा होता है उसमें ले जाके इन्होंने बयाबान खेतों में फेंक दिया। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करने की हामी भर ली। पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वफद के हमरा जाती उमरा अहमद, सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने मेहमानों के एजाज में ज़ुहराना दिया। दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान 1.5 घंटे से जायद की मुलाकात हुई। मजमूई मुल्की सूरत हाल और बलोचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी करने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। BNP मैंगल ग्रुप का धरना खत्म करवाने, जेलों में कैद बलोची खवातीन की रिहाई समेत बलोचिस्तान के तमाम मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा नवाज शरीफ को दौरा बलोचिस्तान की दावत दी है जो उन्होंने कबूल कर ली है। उन्होंने सुबह में मासूम लोगों के कत्ल की भी मुज़ाहमत की। कैमरा टीम के साथ राउ दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आंगे खेलदास कोहस्तानी की लाहौर आमद। सुंदर गांव पहुंचने पर खेलदास का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हमांगी खीलदास कोहस्तानी MPA फेल्बोस क्रिस्टोफर की दावत पर सुंदर गांव पहुंचे। MPA फेल्बोस क्रिस्टोफर, राहिला खादम हुसैन, अमान मिलतर जूलियस, बिशप अयूब खावर और पास्टर दाऊद अयूब समेत दीगर कायदीन ने खीलदास कोहस्तानी का वाहलाना इस्तकबाल किया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए अकलियती अमूर व इंसानी हकूक MPA फेल्बोस क्रिस्टोफर, राहिला खादम हुसैन और अमान मिलतर जूलियस ने खीलदास को वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हमांगी का कलमदान मिलने पर मुबारकबाद दी। आपने इनको मजबूत करना है, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, क्योंकि जब भी मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम हुकूमत में आई, उन्होंने इस मुल्क में तरक्की लाए। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके इस मुल्क की तरक्की में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून का मिनॉरिटी का बहुत बड़ा लीडर और चमकता हुआ सितारा। आप मेरे साथ पूरे पंजाब में गए, पूरे पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी आपसे बहुत प्यार करती है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं और पार्टी में जब मुश्किल वक्त था तो उस वक्त भी ये बड़ी हौसले के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत खीलदास कोहस्तानी ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दिन रात पंजाब के अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तमाम मजहब के एहतराम करता है हमारा वज़ीर आज़म, हमारी वज़ीर आला, और उन्हें साबित किया है। तो मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, आओ मिलकर साथ चले। किसी नफरत और तफरीक या कौम की बात नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत खीलदास कोहस्तानी के एजाज में मुनक़दा तकरीब में मुस्लिम लीग नून मनाटी विंग पंजाब के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। शुरका ने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अज़्म किया। रोमेल इलियास, सिटी 42। सेंटर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ज़ेर एहतमाम इंटरफेथ हारमनी का इनेकाद। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खीलदास कोहस्तानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेंटर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ज़ेर तमाम इंटरफेथ हारमोनी की तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में शुरका ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जहाँ हर मजहब के लोगों से प्यार किया जाता है। And CLJ has been choosing that again and again, especially in some of the most difficult and painful contexts. I want to take a moment to speak from a deeply personal place. I stand before you today as a Muslim woman in Pakistan. And while Muslim women may appear to be part of the majority, the reality is far more complex.
Women make up over half the population, yet we remain underrepresented in decision making, in policy, in leadership. Was that she met 4 or 5 students from Jaranwala that were worthy candidates for college and for university. So our contribution, again, I realize some people it was an emergency contribution. For some people, the government built back some of the houses. That was part of what happened as well. वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेल दास ने कहा, हमारे लिए तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम है। इस तरह की हम आहंगी एहतराम सिर्फ पाकिस्तान में है। तो हमें सब मज़हब यही कहते हैं कि एक दूसरे के मज़हब का, दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना है। और इस्लाम तो दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें ना जबर की इजाज़त है, दीन जबर की इजाज़त नहीं देता, और दूसरे मज़हब का एहतराम का भी वाज़े किया हुआ है। यूएमटी में नवी बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस यूएमटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल की जानिब से एहतमाम किया गया। यूएमटी में 9वें 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस यूएमटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्सटाइल्स के ज़ेरे इख्तिमाम हुई। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर यूएमटी डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर आबिद शेरवानी, डीन डॉक्टर मुमताज मलिक शरीक हुए। सद शफीक, डॉक्टर तनवीर हुसैन, नईम बट और डॉक्टर मुदस्सिर अब्बास समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन का कहना था कि चीन के साथ कई मुआहिदे किए जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा होगा। We have granted them jobs as well. So after their courses of stitching, they have got their jobs already in the field of textile. So I think we are doing a lot on women development. तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर आबिद शेरवानी और डॉक्टर आसिफ रजा ने सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन को सुवीनियर पेश किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। कौमी विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप जारी। दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के लिए कौमी वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। ग्रेनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर जारी कैंप में खिलाड़ियों को भरपूर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ब्लाइंड खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कैंप से दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों को बेहतरीन मौका मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी डेली रूटीन में हमारी एक्सरसाइज होती है। सुबह मॉर्निंग में वार्म अप होता है तकरीबन 1-1.5 घंटे का। उसके बाद हमारी अभी प्रैक्टिस चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। पिछला जो कैंप लगा था उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी, जिसकी वजह से मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह का कहना था मर्दों के साथ साथ खवातीन क्रिकेटर्स को भी अहमियत दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रही है जहाँ पे ये 5 T20 सीरीज खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाफ। और कैंप में पूरी तरह से इनको तैयारी कराई जा रही है और ख़ास तौर पे हाल ही में हमने इनका एक नेशनल टूर्नामेंट भी किया था इस्लामाबाद में, वहीं से ये बच्चियाँ सेलेक्ट की हैं और अब ये 17 रुकनी टीम है। कौमी वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम 17 अप्रैल को स्टेडियम रवाना होगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पंजाबी थिएटर दारोगा वाला सील करने के अहकाम। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने थिएटर सील करने के अहकाम जारी कर दिए। पंजाबी थिएटर दारोगा वाला पर ड्रामा एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी मॉनिटरिंग की गई। पुकार ने महकमा डीसी को थिएटर सील करने का ख़त लिख दिया है। आपको बता रहे हैं ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पंजाबी थिएटर दारोगा वाला सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने थिएटर सील करने के अहकाम जारी किए हैं। पंजाबी थिएटर दारोगा वाला पर ड्रामा एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी मॉनिटर की गई। पुकार ने महकमा डीसी को थिएटर सील करने का ख़त लिख दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।